हेलो डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों, एजुकेशनल कंटेंट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के 20 ऐसे क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो 2023 के फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आप लोग बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ। हमें पता है कि सबको पता है, आज हमने फर्स्ट क्लास है इसलिए आंसर पहले ही दिखा दिया हुआ है जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है तो आपको पता है कि सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब होता है कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है, निर्वात में, जल में, वायु में, तो कांच में होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण नहीं लगा रहता है, अवतल दर्पण भी नहीं, उत्तल दर्पण लगा रहता है। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है क्या कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि लेंस को कभी मत लगाइए, क्योंकि लेंस का उपयोग दर्पण के रूप में बिल्कुल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? मुझे लगता है कि सबको पता होगा, जल्दी से कमेंट करें। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। यानी ऐसी रास्ता जिस पर प्रकाश की किरणें गमन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो किरण आरेख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी, अभी जस्ट अगले क्वेश्चन में जब कह रहा है कि 2D क्षमता वाले, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर होगा 2D। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, यानी एक साथ जब बहुत सारे प्रकाश की किरण एक साथ चले तो उनको कहा जाता है किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक या धनात्मक। तो उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता, जब हमने अभी आपको बताया कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी तो सिंपल सी बात है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक, क्योंकि लेंस तो दो ही होते हैं ना, एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कनकेव, यानी उत्तल और अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो द्वि उत्तल लेंस कहते नहीं, अपसारी लेंस नहीं कहते हैं, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अभिसारी लेंस, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ब्लू कलर से। अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है?
तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब उत्तल में तो छोटा प्राप्त होता है, समतल में जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब। तो बचा क्या? अवतल। अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम होते हैं? सभी को पता होगा, मुझे तो लगता है कि सबको पता होगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब के निकट, जो उसका परपेंडिकुलर होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का होता है। चलिए बच्चों, आज हमने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का स्टडी किया, जो हमने आज आंसर के साथ इसको दिखा दिया है। लेकिन अगले क्लास से हम क्या करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे, जैसे अभी ब्लू कलर में जो दिख रहा है कि हाँ सीधे आपको पता चल जा रहा है कि यही इसका आंसर है, अगली क्लास से ऐसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अपने स्टडी में केयर कीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन 2023 होने वाला है उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए। मेरा गॉड से यही ब्लेस है। ओके, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो हो सके तो लाइक करना यार, शेयर भी करना, और दिल करे तो कमेंट भी कर देना। गुड बाय।